नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? चलिए आज हम एक ऐसे प्रश्न पर काम कर रहे हैं जो तर्क पर आधारित है और तर्क पर आधारित प्रश्नों को कैसे हल करते हैं ये भी हम सीखते हैं। एक मित्र ने ये प्रश्न मुझे भेजा है और उस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको भी लगता है कि आपके पास कोई ऐसी समस्या है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। तो एक प्रश्न है, दो नल और एक टंकी, दो नल लगे हुए हैं एक टंकी में। इसका नाम ए का नाम एक है, ए है, और दूसरे का नाम बी है। अगर अकेला चले तो 20 मिनट में इसको भर देता है और बी अगर अकेला चले तो 30 मिनट में इसको भर देता है। इसी में एक तीसरा नल या ड्रेनेज पाइप सी है जो 60 मिनट में इसको खाली कर देती है। अब तीनों अगर एक साथ खोल दिए जाते हैं, देखिए पहला उसने कहा कि तीनों एक साथ खोल दिए जाते हैं, 5 मिनट के बाद ए और बी तो चलते रहते हैं लेकिन सी को बंद कर दिया जाता है। बाकी समय ए और बी चलते रहते हैं। तो इस टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? अब हमें निकालना है समय, टंकी को भरने में लगने वाला समय। तो देखिए कैसे इस पर हम काम कर सकते हैं। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक चीज निकालनी पड़ेगी कि ए अगर 20 मिनट में इस टंकी को भर पाता है तो ये 1 मिनट में उस टंकी का कितना हिस्सा भर पाता है। तो 1/20 हिस्सा, जितना मिनट में भर पाएगा उतने हिस्से में वो बढ़ जाएगा। तो 1/20वां हिस्सा भर पाता है। डी इस टंकी को 30 मिनट में भर पाता है तो 1 मिनट में इसका कितना हिस्सा भर पाएगा, तो वो 1/30वां हिस्सा भर पाएगा। अब देखिए ए और बी भरने का काम कर रहे हैं लेकिन सी जो है ये खाली करने का काम कर रहा है। तो सी अगर 60 मिनट में उसे खाली कर सकता है तो 1 मिनट में उसका कितना हिस्सा खाली कर रहा होगा? 1 मिनट में कितना हिस्सा खाली कर रहा होगा? तो 1/60वां हिस्सा खाली कर रहा होगा। अब उस 5 मिनट के पहले मिनट के लिए हम देखते हैं कि क्या होता है। 1 मिनट के लिए अगर हम सोचें कि ये तीनों नल अगर चल रहे हैं तो क्या होगा, क्या स्थिति बनेगी? तो 1/20 हिस्सा भरेगा, दूसरा 1/30 हिस्सा भरेगा और दोनों को 1/60वां हिस्सा ये खाली कर देगा। अब इसी पर हमको पहले काम करना है कि 1/20 धन 1/30 ऋण 1/60। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो एक तो हम कर सकते हैं 1/20 धन 1/30 ऋण 1/60 और इसका एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त निकलेगा 60। तो 20 तिया 60, 30 दूने 60 और 60 एकम 60। ये दोनों के बीच में धन चिन्ह इसलिए है क्योंकि 1/20 और 1/30 दोनों जुड़ रहे हैं। ये खाली करने का काम कर रहा है तो पानी निकल रहा है इसलिए हमको उसको ऋण करना पड़ेगा। तो अब ये हो गया क्या, 3 2 5 1 कम हो जाएगा 5 में, तो ये हो गया 4/60 और 4/60 मतलब 1/15। ये कितने समय में हो रहा है? 1 मिनट का। अभी हमने निकाला अगर 1 मिनट तीनों नल खुले हुए हैं तो 1/15 हिस्सा उसका भरेगा। ऐसा ही 5 मिनट तक अगर चला तो 5 मिनट तक चला है मतलब इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे। 1 मिनट में इतना, तो 5 मिनट में, तो 5 मिनट में जितना 1 मिनट में जितना उसका 5 गुना अधिक होगा तो इसलिए 5 का गुणा कर देंगे, 5 गुना अधिक होगा। तो 5 एकम और 5 तिया क्या हो गया, 5 मिनट में कितना भर पाएगा? तो वो हो गया 1/3 हिस्सा भर लिया, 1/3 हिस्सा भर लिया। अब देखिए 1 मिनट के लिए हमारा ये नल बंद है तो हमें एक और काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिर्फ ये दोनों नल खुले हैं और ड्रेनेज वाला बंद है। उस 1 मिनट में क्या होगा? तो उस 1 मिनट में केवल हमारा 1/20 धन 1/30 होगा और इस समय घटाने का काम नहीं होगा। हालांकि इन दोनों का एलसीएम भी 60 ही होता है तो केवल इतना हिस्सा हमारा आएगा। 3 धन 2 जो हम घटा रहे थे वो अब हम नहीं घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5/60 और 5/60 मतलब 1/12 हिस्सा। इस समय जब 1 मिनट का जो टाइम है वो 1/12 हिस्सा भर रहा है। अब यहाँ पे हमको लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखिए हमारा नल जब तीनों खुला रहता है तो पहले 5 मिनट में 1/3 हिस्सा भर जाता है, 1/3 हिस्सा भर जाता है। फिर 1 मिनट में 1/12वां हिस्सा भरता है तो ठीक है 1/12वां हिस्सा भरता है। फिर अगले 5 मिनट में 1/3 हिस्सा और भर जाता है। अब 5 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट और फिर 1 मिनट जब आएगा तो ये 1/12वां हिस्सा को भर देगा।
1 मिनट। तो हमारा मिनट कितना हो गया, पहले 5 मिनट चला, फिर 1 मिनट चला, फिर 5 मिनट चला और फिर 1 मिनट चला। 12 मिनट होने तक पहले 5 मिनट में 1/3 हिस्सा भर गया, 1 मिनट में 1/12वां हिस्सा भर गया, फिर 5 मिनट में 1/3 हिस्सा भर गया और 1/12वां हिस्सा भर गया। अभी इतना तो हम पहले करके देखते हैं कि अभी आ क्या रहा है। 1/3 धन 1/3 धन 1/12 या 1/3 धन 1/12 ऐसा भी कर सकते हैं। एलसीएम निकलेगा इसका 12, 3 3 12 12 है। एलसीएम वाला वीडियो देख सकते हैं आप कैसे निकलेगा ये 12। फिर ये 4 में जाएगा तो 4 धन 4 धन 1 धन 1 कितना आ गया 10/12। इसका मतलब है अगर मैं टंकी को कुल 12 हिस्सा करूं तो मेरा 10 हिस्सा उसमें से भर चुका है। अगर 10 हिस्सा भर गया, कितना हिस्सा बाकी है, तो कितना हिस्सा बाकी है 2/12 हिस्सा बाकी है। अब यही समय हमको निकालना है कि 2/12 को भरने में कितना समय लगेगा। और अभी क्या हो रहा है, अभी तीनों नल खुले हैं, क्योंकि 5 मिनट के बाद 1 मिनट, फिर 5 मिनट और फिर 1 मिनट, तो अब बारी 5 मिनट वाले हिस्से की है। दूसरा हिस्सा इसमें क्या है, अगर आप देखेंगे इसको तो कितने मिनट हो गए हैं, 5 6 5 और 6, मतलब 12 मिनट हमारे जा चुके हैं। अगर ये 1 मिनट वाला हिस्सा नहीं रहता जिसमें हम बंद कर देते हैं, तो सोच के देखिए क्या होता। 5 मिनट 5 मिनट और 5 मिनट 3 बार जोड़ना पड़ता, क्योंकि 1/3 हिस्सा भर रहा है पहले 5 मिनट में, तो 3 बार 5 मिनट में 15 मिनट में हमारा ये कंप्लीट भर गया होता। कितना में भर गया होता, 15 मिनट में। लेकिन उस 15 मिनट में एक सी नल को बंद भी किया जा रहा है, इसका मतलब है कुछ था वो नहीं भी जा रहा है। तो एक तर्क तो हम ये भी दे सकते हैं कि इसका उत्तर 15 मिनट से कम होगा। पहला तर्क क्या है, इसका उत्तर 15 मिनट से कम। ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें 4 ऑप्शन 15 मिनट से ज्यादा है, एक ऑप्शन 15 मिनट से कम है, तो डेफिनेटली वही ऑप्शन होगा जो 15 मिनट से कम होगा। अब जानते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो अगर हमको सही उत्तर पता करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2/12 इस हिस्से को भरने में जब तीनों नल चल रहे होंगे तो कितना समय लग रहा है। तो तीनों नल जब चलते हैं ना, 1/3 हिस्सा भरता है जब तीनों नल चलते हैं। अब देखिए 1/3 को हमको कन्वर्ट करना है 2/12 वाले भाग में, मतलब ये 3 को 12 बनाना है तो इसमें 4 का गुणा कर दीजिए, इसमें भी 4 का गुणा कर दीजिए। तो 3 में 4 का गुणा कर देने से क्या हो रहा है, ये 12 आ रहा है और 4 में 1 का गुणा कर देने से 4। आप पूछ रहे होंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ये हम 5 मिनट को समतुल्य भिन्न में बदल रहे हैं। 5 मिनट में 1/3 हिस्सा भरता है, इसको हम समतुल्य भिन्न में बदल रहे हैं। ये कितना है 4/12, कितना है 4/12। क्योंकि यहां से हमारा लॉजिक जो है वो एकदम फिट बैठ जा रहा है, तो इसलिए हमको और इसमें गणित करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, नहीं तो इसको हम गणित से भी बना सकते थे। 4/12 मतलब 5 मिनट, तो 2/12 को भरने में कितना मिनट लगेगा। देखिए 4/12 का ठीक आधा है, ये 2/12 है, तो 5 मिनट का ठीक आधा समय लगेगा। आधा समय कितना, 2.5 मिनट। 2.5 मिनट मतलब 2 मिनट 30 सेकेंड। तो अभी हमारे पास कितने मिनट हो चुके हैं, 5 5 10 और 2 12 मिनट, कितना हो चुका है, प्लस इसमें 2.5 मिनट और जोड़ देना है। तो हमारा तर्क क्या कहता है कि पूरा टंकी को भरने में लगने वाला समय 12 2 12 धन 2.5 बराबर 14 मिनट 30 सेकेंड होगा। तो इस तरीके से आप इस सवाल को लॉजिक के थ्रू हल कर सकते हैं और इसमें भिन्न का बैठा पाते हैं या नहीं। तो 14 मिनट 30 सेकंड आपका आ गया। ऐसे ही किसी दूसरे प्रश्न पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप वो प्रश्न शेयर कीजिए, हम लेके आपके समक्ष लेकर के आएंगे जिसमें आसानी से आप उसको समझ सकें। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।